सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की एक चौपाई पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के देश भर में काफ़ी विवाद हुआ। और इसी को लेकर के जो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हैं, एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, तो जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के साथ उनकी झड़प हुई। इसको लेकर के साधु संतों में कितना रोष है। हम पहुंचे हैं यहां पर सतुआ बाबा आश्रम पर और महंत जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। महंत जी, जिस तरीके से राजू दास जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उनके साथ हाथापाई, उसको लेकर के आप साधु संत महात्मा इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के लिए एक बहुत निंदनीय व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किया गया, ये भारत के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए सोचने का विषय है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो देशद्रोही और बहुत दूषित मानसिकता का जो व्यक्ति है, ये कैसे, किस पार्टी का महासचिव है, मुझे नहीं लगता है कि ये महासचिव के लायक है। आज देखिए, स्वामी प्रसाद से सभी लोग परिचित हैं। वो स्वार्थ की राजनीति करता है, उसको देश हित में कोई राजनीति से मतलब नहीं है। वो स्वार्थ हित में करता है कि जहां उसका स्वार्थ होता है वहीं वो अपने आप को गठबंधन के साथ जोड़ लेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भारत में रहने वाला व्यक्ति रामचरितमानस को नहीं जानता है। वो एक चौपाई पे मुद्दा बनाते हुए, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे आज विश्व को एक सूत्र में बांधने का जो संकल्प दिया, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को एक जन जन तक, एक छोटे से लेकर हर तटवे के, हर समाज के व्यक्ति के घर में जहां रामचरितमानस का एक गुटका रखा है, उस स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज का देशद्रोही व्यक्ति, जो भारत में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, उसको तो हम लोग इतना कहते हैं कि उसको जहां भी मिले, मैं भारत के हर व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको देखते ही काले झंडे दिखाना चाहिए और उस पर जितना हो सके विरोध करना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर राम और रामचरितमानस का, वेद और शास्त्र का, सनातन का अगर कोई विरोध करता है तो भारत का हर नागरिक उसको स्वीकार नहीं करेगा। राजू दास जी एक संत हैं। संत के हित में उनके समर्थकों द्वारा, स्वामी प्रसाद के समर्थकों द्वारा जो झड़प की गई है, मुझे लगता है बहुत निंदनीय है। और इस पर मैं निवेदन करता हूं कि इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और भारत के हर नागरिक को उसका जवाब देना चाहिए। अगर महंत जी बात करें तो जिस तरीके से योगी जी भी कह चुके हैं, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ साधु संतों के साथ इस तरीके का व्यवहार, साधु संत भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इस पर क्या? देखिए, भारत में राजनीति की जो रोटी सेकते थे, जातिवादी को बांटते हुए रोटी सेकते थे, उनकी आज चूल्हा बंद होने की कगार पे है। क्योंकि जब से देश में भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक विकास और समाज और सबका साथ और सबका विकास की जो लहर दी है, उससे पूरा समाज जान गया है कि अब भारत हमारा विकास की तरफ बढ़ रहा है। ये स्वामी प्रसाद और चाहे अन्य पार्टियां जो भी हैं, ये जातिवादी में बांटकर और एक समाज के दूसरे धर्म के ग्रंथों को एक दूसरे में लड़ाई कराने की इनकी जो चेष्टा थी, उसको ये अपना दिखा रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि भारत में इनको बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो ये धर्मशास्त्रों को अपना टारगेट लेकर इन पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब दिया जाएगा। आज हिंदू राष्ट्र भारत हमारे राम जी के भाई भरत के नाम से पूरा भारत है। भारत एक ऐसा है जो सनातनी है। यहाँ हर व्यक्ति, रहने वाला व्यक्ति पूर्व में जन्म लेते ही सनातनी होता है, फिर यहाँ आके उसको जातिवादी में बांट दिया जाता। भारत हिंदू राष्ट्र था, रहेगा और है। यहाँ पर संतों को, जो हिंदू भारत के पक्ष में नहीं है, भारत में रह रहे हैं, भारत की रोटी खा रहे हैं और भारत को विनाश के लिए, भारत को बदनाम के लिए, भारत को तोड़ने के लिए जो अपनी मानसिकता को मन में बसाए हैं, उनकी मानसिकता धीरे धीरे ऊपर आ रही है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कूटनीति का व्यक्ति है, कूट विचार का व्यक्ति है। इसका स्वामी तो होना ही नहीं चाहिए, इसका प्रसाद भी नहीं होना चाहिए। मौर्य जाति को ही बदनाम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मौर्य जाति के सभी समुदाय को इसको बहिष्कार करना चाहिए और एक आंदोलन करना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति ने हमारे रामचरितमानस पर उंगली उठाई है, जिसका हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर बात करें तो जिस तरीके से उनका नाम स्वामी, सनातनी धन नाम, प्रसाद भी सनातनी और मौर्य भी सनातनी से आते हैं। और कुछ दिन पहले वो वाराणसी में थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने जो बयान दिया, उस बयान पर मैं अडिग हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जो गलत है उसका मैं विरोध। क्या जो चौपाई लिखी गई है, क्या वो गलत है, क्या उनको समझ में नहीं आ रही है? स्वामी प्रसाद के पिताजी ने कभी रामचरितमानस को पढ़ा है? स्वामी प्रसाद के लड़के ने कभी रामचरितमानस को पढ़ा है? वो स्वामी प्रसाद मौर्य खाली अपने को मीडिया में लाने के लिए कूटनीति के जो विचार लाता है, दूषित विचारों को प्रयोग करता है। उसको ये पता नहीं है कि भारत में अभी भी सनातन का पूरा ज्योति जल रही है और भारत के खिलाफ और सनातन के खिलाफ जो बोलेगा उसको जो व्यवहार होगा वो किया जाएगा।
चाहे किसी भी तरह से होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक, हमें लगता है, मुस्लिम समुदाय के लोगों से वो जुड़ गया है और उसके पिताजी भी मुस्लिम थे शायद। वो अपनी पार्टी में अपने आप को स्वामी और प्रसाद, जैसे एक रामलीला में या कोई नौटंकी में कोई व्यक्ति रावण का रूप धरता है तो उसको मुकुट लगाना पड़ता है, और जब वो राम के अयोध्या में जाता है तो उसको रावण भी होते हुए, राक्षस भी होते हुए वो राम बन के अनुयायियों का रूप धरता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य लंका का आया हुआ व्यक्ति है, पाकिस्तानी व्यक्ति है जो बहरूपिया है। ये बहरूपिया रूप धर के नाम अपना स्वामी और प्रसाद और मौर्य ये सब रखते हुए अपने आप को यहाँ नौटंकी में खड़ा किया है। लेकिन मालूम नहीं है कि नौटंकी खत्म होने के बाद व्यक्ति को अपने मूल भेष में आना पड़ता है, और उसका ये भेष आ रहा है। आप देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य नौटंकी का बहरूपिया ये व्यक्ति है, इसको राजनीति में 27 की आवाज़ देखिए तो लगता है कि जैसे हिजड़ा बोल रहा हो, हिजड़े के पास जैसा ये व्यक्ति है। इसको पता ही नहीं है रामचरितमानस और भारत और सूर्य अस्त और सूर्योदय और गंगा जमुना सरस्वती। इसने कभी मंदिर जाते हुए देखा नहीं है। इसकी माँ और पिताजी का इसको नाम पता नहीं है कि किसकी औलाद है। ये क्या जानेगा रामचरितमानस पे। अगर स्वामी प्रसाद में दम हो और हो तो आके देखे, हम ही से मिल ले, हमको बता दे कहाँ है वो। एक बार बिना सुरक्षा के अगर इस सब से आ जाए, हम बताते हैं उसको कि क्या होता है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं उसको जवाब देता हूँ। फिर महाराज जी, अगर बात करें हमारे चैनल के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस बयान को और जिस तरीके से राजू दास के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार हुआ, उसको लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आपके चैनल से यही संदेश दूंगा कि सनातन धर्म ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का एक संदेश दिया है। राजू दास हो या कोई भी सनातनी होगा, वो कभी राम और हमारे किसी भी इष्ट के प्रति कोई अशब्द वाणी बोलेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजू दास के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उसको लेकर के काशी के साधु संतों में काफ़ी रोष है, और यहाँ तक कि साधु संतों ने यह बात भी कह दी है कि मौर्य समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।